नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर और खतरनाक विषय पर, जो सिर्फ गल्फ क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव अब सिर्फ तेल या पावर प्लांट तक सीमित नहीं रहा। स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसका असर सीधे इंसानी जीवन के सबसे जरूरी संसाधन यानी पानी पर पड़ सकता है। खास तौर पर दुबई और मिडिल ईस्ट के लिए यह खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर पानी की सप्लाई समुद्र के खारे पानी को साफ करके बनाई जाती है। अगर इस सप्लाई पर जरा सा भी असर पड़ा तो बड़े बड़े शहरों में कुछ ही दिनों में पानी की भारी कमी हो सकती है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ जंग या राजनीति का नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन और भविष्य का बन चुका है। तो आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और आखिर यह संकट क्यों पैदा हो रहा है और कैसे बढ़ सकता है, और इसका दुबई और मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा। इस पूरे संकट की शुरुआत तब और तेज हो गई जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है। अब आपको समझना होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, और जहां से बड़ी मात्रा में तेल का व्यापार होता है। लेकिन इस बार ईरान चुप रहने की बजाय सख्त और सीधा जवाब दिया। ईरान की सेना ने खुलकर चेतावनी दी है, अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो वह भी अमेरिका उसके सहयोगी देशों को उसी अंदाज में जवाब देगा। और यह जवाब सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एनर्जी प्लांट्स, आईटी सिस्टम और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट भी शामिल होंगे। यानी अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों की जंग बन सकती है। और जहां एक तरफ बिजली इंटरनेट पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ पानी जैसे सबसे जरूरी चीजों पर भी खतरे आ सकती हैं। यही वो मोड़ है जहां यह पूरा मामला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब निशाना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सीधे लोगों की जिंदगी बन जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर दुबई और मिडिल ईस्ट के लिए यह खतरा इतना बड़ा क्यों है? तो इसका जवाब छुपा है वहां की भौगोलिक स्थिति में। गल्फ देशों में जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडार तो बहुत हैं, लेकिन पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत बेहद कम है। न तो वहाँ बड़ी नदियाँ हैं और न ही पर्याप्त मीठा पानी उपलब्ध है। इसी वजह से यह देश डिसैलिनेशन प्लांट पर पूरी तरह निर्भर है, जो समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने योग्य बनाता है। दुबई, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, लगभग हर देश में पानी की जरूरत का बड़ा हिस्सा इन्हीं प्लांट से पूरा करता है। अगर आसान भाषा में समझें, इन देशों के लिए प्लांट वैसे ही है जैसे इंसान के शरीर के लिए दिल। अगर ये रुक जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर इन प्लांट्स पे हमला होता है और ये बंद हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े शहरों में पानी खत्म हो सकता है। और सोचिए, जहां लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, वहां अचानक पानी की सप्लाई रुक जाए तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि तेल का संकट जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा पानी का संकट हो सकता है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो साफ नजर आता है, ईरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं, अब वह हर हमले का जवाब उसी स्तर पर देगा जहां उसे चोट पहुंचाई जाएगी। अगर उसके तेल प्लांट को निशाना बनाया जाता है तो वह भी गल्फ देशों के तेल और गैस प्लांट पर हमला कर सकता है। और अगर बात पानी तक पहुंचती है तो डिसैलिनेशन प्लांट्स भी इस टकराव का हिस्सा बन सकते हैं। पिछले कुछ समय में सऊदी अरबिया और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन हमले की खबर भी सामने आई है, जो इस बदली रणनीति की ओर इशारा करती है। यह सिर्फ एक साधारण जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई बनती जा रही है जहां लक्ष्य दुश्मन की रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करना है। इसे ही एक्सपर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वार कहते हैं, जहां सेना के साथ साथ बिजली, पानी, इंटरनेट और ऊर्जा जैसे सिस्टम को निशाना बनाया जाता है। और यही इस जंग को खतरनाक बना देता है, क्योंकि अब इसका असर सीधे आम लोगों को पड़ता है, न कि सिर्फ सैनिक पर। अब जरा सोचिए, अगर यह जंग उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया जाता है, तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। दुबई और गल्फ के बड़े बड़े शहर, जो आज आधुनिकता और विकास के प्रतीक माने जाते हैं, कुछ ही दिनों में पानी के लिए संघर्ष करते नजर आ सकते हैं। घरों में पानी नहीं होगा, उद्योग रुक जाएंगे, अस्पतालों में संकट खड़े हो जाएंगे और पूरी व्यवस्था धीरे धीरे ठप पड़ सकती है। यह सिर्फ एक शहर या एक देश की समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्योंकि दुबई और मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल सप्लाई
और फाइनेंस के बड़े केंद्र हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरे संकट में दुबई का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा? दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट का आर्थिक दिल है और यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे बड़े सेक्टर चलते हैं और हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और करोड़ों लोग इनडायरेक्ट रूप से इसकी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई यह भी है, दुबई अपनी पानी की जरूरत के लिए काफ़ी हद तक डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। अगर इस प्लांट पर कोई असर पड़ता है तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमिक सिस्टम प्रभावित हो सकती है। होटल्स, मॉल्स, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सब कुछ पानी पर निर्भर है। अगर पानी की सप्लाई रुकती है तो दुबई की रफ्तार भी रुक सकती है। यही वजह है एक्सपर्ट दुबई को इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा असुरक्षित मान रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के ज्योतिष पहलू की, जो इस स्थिति को एक अलग नजरिए से समझने में मदद करता है। 2026 में ग्रहों की कुछ खास स्थिति ऐसी बन रही है जिन्हें ज्योतिष में ऊर्जा, संसाधन और संघर्ष से जुड़ा जाता है, और वह ग्रह है शनि, मंगल, राहु। जब ऐसे ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो दुनिया में बड़ा बदलाव, तनाव और टकराव देखने को मिलते हैं। मिडिल ईस्ट, खासकर दुबई और गल्फ रीजन पहले ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और इन ग्रहों की स्थिति इस क्षेत्र के लिए वार्निंग सिग्नल दे रही है। ज्योतिष के अनुसार यह समय ऐसा हो सकता है जब प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा को लेकर संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक या सैन्य घटना के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख सकते हैं, और शायद यही वजह है आज पूरी दुनिया की नज़र इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, यह था दुबई और मिडिल ईस्ट में बढ़ते पानी के संकट और उसके पीछे की पूरी सच्चाई। यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको लगता है यह संकट आगे और बढ़ेगा। धन्यवाद।